क्या चंद पैसे के कारण एक पति ने पत्नी को ऐसी मौत की घाट उतार दी जो हैरान करने वाली है। बता दें कि इंश्योरेंस पत्नी को कराया जाता है और इंश्योरेंस कराने के बाद कुछ ही महीने में अपनी पत्नी को मौत की घाट उतार दी जाती है। पुलिस खुलासे के बाद पता चलता है कि पति ने चंद रुपये के कारण अपनी पत्नी को हत्या किया था। पति द्वारा पत्नी को इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस करवाने के कुछ महीने के बाद अपने पत्नी को घुमाने या किसी काम से कहीं लेके जाते हैं। बताया जाता है कि इनकी दुर्घटना में मौत हो गई है और ऐसी खबर चलती है। जब इस घटना को लेकर उनके परिजन को तक पहुंचती है और परिजन जब इस मामले को जानकारी लेते हैं, जब खोजबीन और पूरी तरह से हकीकत में जुट जाते हैं, तो पता चलता है उनके पति द्वारा हत्या कर दिया जाता है। पति द्वारा पत्नी पर इंश्योरेंस करवाते हैं और वो भी 75 लाख रुपया की। अब 75 लाख रुपये के कारण अपने पत्नी के जो है हेलमेट से मारकर हत्या कर दी। हम मिलाते हैं उनके परिजन से, जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ मामला हुआ था, कब युवक के साथ शादी हुई थी और कितने महीने के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। कर्म के लिए लड़का को हम अनिवार्य रूप से उनको बुलवा रहे थे, तो लड़का आ ही नहीं रहा था। तो ब्रह्मदेव मेहता पिता उनका नाम है, प्रभु मेहता, इसी गांव का है, दोनों कला का है। और उनको बोले कि देखो तुम आ गया, लेकिन उन लोग आया नहीं अभी तक। तो वो बोलता है कि एक अभी आएगा, फ़ोन करते हैं आएगा। बहुत मैंने उस पर प्रेस किए हम लोग, बहुत दबाव डाले। तब कुछ देर के बाद बोलता है नहीं, एक बड़ा भाई आ गया है, तो उसको लेके हम आते हैं। तो उसको लाने गया, फिर लौट के आया कि नहीं मिला, कहीं छिप गया वो। फिर ज़्यादा प्रेशर उस पर डालें हम लोग, तो वो आया बड़का भाई उसका। हम तब तक फिर 3 कर्म के लिए हम लोग उसका निकल गए थे घाट पर। और उसके पीछे बाद में फिर मुकेश भी आया। और मुकेश आया तो उसको जब देखे हम वहाँ घाट में, तो एकदम स्वस्थ है। जब नहाने लगा तब देखें और स्वस्थ है, वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ है। तब हम फिर वहाँ से निकले हम लोग और आए। उनका इस घर के बगल में ही स्कूल है। स्कूल पर बहुत, जैसे मान ले उनका हित परिवार, मेरा हित परिवार, वहाँ के मुखिया और दोनों खुर्द के कुछ मुख्य लोग वहाँ पर ही बैठे और प्रेम से उसको पूछे कि देखो उन लोग प्रेम से पूछा लड़का से, पर समाज के लोग, कि तुम्हारा गाड़ी में क्या किसी चीज़ को टूटा है? बोला कि नहीं। तुम्हारा शरीर में कहीं चोट चाट लगा है का? तो चुप लगा दिया। तो समाज के लोग उसको शर्ट पैंट खुलवाया, हाथ पैर पूरा देखा। बोला जब तू एक्सीडेंट हुआ है तो किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, जो तुम्हारा पैर हाथ नाक कहीं खरोंच नहीं लगा, गाड़ी में खरोंच नहीं लगा, तो इससे साबित होता है कि तुम लड़की का मर्डर किया है। बहुत तब जब मैंने वो बोलने से कुछ मैंने नहीं बोल सका, तो फिर 2-4 आदमी ले जाके किनारे उसके पूछा कि बोलो देखो, ये समाज में तुम अगर वो कबूल कर देता है तो तुझे माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन प्रशासन के यहाँ जाएगा तो तुझे कोई माफ़ी नहीं मिलेगा, तुम जेल जाएगा, मार खाएगा। तो उन्होंने अपने से बोला कि हाँ हमने मारा। बोला कैसे मारा बाबू, और कौन कौन आदमी मारा? तो वो बोला कि नहीं हम अकेले मारे हैं, और पहले माथा में 4-5 हेलमेट मारे, उसके बाद में गिर गई तो नाक और गला दबा के मार दिए। उसके बाद में फिर बाद में चाबी से माथा छेद कर दिए। चलिए यहाँ तक आपने बता दिया। एक चीज़ हमको बताइए कि आज शादी के 4 महीने करीबन हो गए, 4 से 5 महीने समथिंग हो गए हैं। हाँ, इस बीच में कभी लड़की के घर से आपके दामाद के घर से लड़ाई झगड़े का कभी? हाँ, लड़ाई झगड़ा तो 2-3 बार बोले तो पहले हम कि 2-3 बार उनके यहाँ से बातचीत पंचायत हुआ। मैटर को लेकर ये वो मैटर रहता था उसका। गोतनी बराबर कहती थी कि ठीक नहीं है, ये इसका शक्ल ठीक नहीं है, तो इसका चाल ठीक नहीं है, ये खाना बनाना नहीं जानती है, ये पोछा लगाना नहीं जानती है, बहुत तरह का प्रताड़ना करते रहती थी। आखिर ये हत्या क्यों की गई? हत्या का देखिए, हम लोग को 3 के कर्म में जब गए तो वहीं से पता चला कि इस लड़की के नाम से LIC मोटा रकम किया गया है, ये 75 लाख का। तो बाद में वैसी से हमको पता चला कि रुपये के लालच में मेरी बेटी को वो हत्या कर दिया है। ये तो प्रमाणित है कि वो ठग के ले गए 2 मैंने शाम को, और ला के हत्या करके, और वो नाटक। या मेरी बहन को हमारी जो बहन का हस्बैंड है वो ले गए थे अपने इलाज के लिए साथ में हजारीबाग। क्या नाम था हस्बैंड का? मुकेश जी। और
दवा करा करके आने के वक्त मेरी बहन को एक्सीडेंट का रूप दिए, जो हमारे पापा हॉस्पिटल उठा करके ले गए थे। उसके बाद जब मेरी बहन को अग्नि संस्कार करने के लिए ले आए यहाँ पे, तो मुकेश जी घर पे बैठे हुए थे। मुकेश जी के बातचीत और उनका चेहरा से हम लोग का थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि इनका साथ कुछ तो साजिश है, जो हमारी बहन में इनका कोई दया नहीं आ रही थी। जब हम अपनी बहन को घर में हर नेक करवा रहे थे, तो उसमें साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो मेरी बहन के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद मेरी हत्या का कारण मेरी बहन का इंश्योरेंस कराए थे 75 लाख के, और खाता भी खोलाए थे, लाभ कार्ड भी बनवाए थे। कितना दिन शादी का हुआ था? 1 जून का हुआ था शादी। और एक चीज़ बताइए, कितना का इंश्योरेंस था? 75 लाख के। उसी के लालच में किया? जी। कैसे मारा था अपने बहन को? वो तो बताएं कि हेलमेट से मारे और गला दबा करके और नाक बंद करके उसे मार दिए। शादी कहाँ हुई थी? गांव बंदरबेला था। पिता का नाम हरियर मेहता और ससुर का नाम? जी, और उनका पति तो मुकेश जी है ही। इस बाद में हत्या का मामला सामने आ रहा है। क्या ये मामला है सर, आप लोगों ने जांच की है, इसमें क्या अभी तक सर सामने आया है? दिनांक 9 अक्टूबर को पदमा से भद्रकाली जाने वाले रोड पे लाठी के नज़दीक एक एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। जब पुलिस वहां जांच करने के लिए गई तो वहां पे दिखा कि एक महिला वहां पे मृत पड़ी हुई है और एक पुरुष बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ है, और दोनों को पुलिस को उठा करके इसको जांच के लिए हम लोग लेके हॉस्पिटल, जहाँ पे सदर हॉस्पिटल में महिला को मृत घोषित कर दिया गया, और जो लड़का था, लड़के ने अपना वहाँ से रेफर करा के आरोग्य में अपना इलाज कराया। बाद में लड़का फिट होकर के अपने घर आया, और जब उसका क्रियाकर्म लड़की का चलने लगा, इस पीरियड में तीसरी दिन जब उसकी जांच किया, वहाँ पे लोगों ने देखा तो बताया कि इसके तो कहीं बॉडी पे कोई खरोंच तक नहीं है, जबकि लड़के द्वारा बताया जाता था कि एक्सीडेंट में उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है। तो लोगों ने वहाँ पे जांच किया, उसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जब वहाँ पे गई, पुलिस ने भी प्रथम दृष्टया वैसा ही सही पाया। फिर हम लोगों ने इस पर आकर अनुसंधान प्रारंभ किया है, और वर्तमान में हम लोगों ने उसको अभी थाना में पूछताछ हेतु लाया, और हम लोगों ने जब सर्च किया तो वास्तव में उसके बॉडी पे कहीं भी, लड़के के जो मुकेश कुमार मेहता है, उसके बॉडी पे कहीं भी कोई भी खरोंच के दाग नहीं थे। यहाँ तक कि उसके जिस बाइक को दुर्घटना कारित होना बताया जाता है, उसके बाइक का भी हम लोगों ने गहनतापूर्वक निरीक्षण किया है, लेकिन किसी भी जगह कोई भी खरोंच बाइक में भी नहीं है। साथ ही साथ ये अपना एक्सीडेंट दिखाने के लिए जो अपना हेलमेट था उसको झाड़ी में फेंक दिया था, छुपा दिया था। फिर हम लोगों ने उसका स्वीकारोक्ति बयान लिया, जहाँ पे उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने हेलमेट से मार करके, और उसको जब बेहोश हो गई तो फिर एक हाथ से मुंह दबाया और दूसरे हाथ से उसके गला को दाब करके मार दिया। इसके बाद हम लोग बोले कि हेलमेट कहाँ है, तो हेलमेट के संबंध में उसने बताया कि हम वहाँ छुपा के रखे हैं, वहाँ ले जा करके हम उसको रिकवर करा सकते हैं। फिर हम लोगों ने उसके स्वीकारोक्ति के बयान के आधार पे हेलमेट रिकवर किया, और हेलमेट में कहीं भी कोई खरोंच नहीं है, ना हेलमेट का सामने का शीशा कहीं टूटा, या कोई भी ऐसा देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि वो दुर्घटना हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने उसके कपड़े को खोल करके और पूरा उसके बॉडी का सर्च किया है, वास्तव में कहीं कोई उस पर कोई खरोंच नहीं है। और जब हम लोगों ने और अनुसंधान से प्रारंभ किया तो पता चला कि इसका जो है, और कुछ दिन पहले इसने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस कराया था, बीमा कराया था LIC में, और बीमा को क्लेम करने के लिए ही प्री प्लान के तहत बीमा कराया गया था, और प्री प्लान के तहत अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है, ताकि बीमा को क्लेम करके वो उस पैसे को अपने लाभ के लिए प्रयोग कर पाए। अभी प्रथम दृष्टया ये मामला है, और उसके कुछ और लोगों की संलिप्तता उसके रितिका के पिता ने बताया है, जिस पर हम लोग लगातार अनुसंधान करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने लोग और शामिल हैं। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उस पर लगातार अनुसंधान हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें मामला दर्ज हो गया क्या? या ये मामला दर्ज हो गया है, और हम लोग उसको और भी एविडेंस हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है, और हम लोग अब उसको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। कितने लोगों पर मामला दर्ज हुआ है? वर्तमान में अभी इस लड़के मुकेश कुमार महतो पर दर्ज हुआ है, परंतु और उसके नज़दीकी और रिलेशन के बारे में भी उसमें लिखा हुआ है, तो उस पर भी हम लोग जांच करने के उपरांत हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। लड़के को सर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है? जी हाँ, लड़के को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजेंगे, क्योंकि पूर्णतः जांच में अभी तक के अनुसंधान में पता चल चुका है कि इसके द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए की गई थी। सर पिछले 3-4 महीने में पदमा में इस तरह का घटना 3 लगभग हो गया सर, जिसमें पत्नी को पति के द्वारा जो है मारा गया।
तो इस तरह का घटना को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई उचित कार्रवाई आप लोग के स्तर से कुछ किया जाए, जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि सर इस तरह की घटना ना घटे। ऐसी जितनी भी घटनाएं जो पुलिस के संज्ञान में आती है, पुलिस उसमें कड़ाई से कार्रवाई कर रही है। जो आपने 3 घटनाओं का जिक्र किया, तीनों ही घटनाओं में हम लोगों ने पति को जेल भेजा है और लोगों को स्पष्ट निर्देश है कि जो भी इस तरह की घटना कारित करेंगे वो पुलिस के से बच नहीं पाएंगे, पुलिस के शिकंजे में उनको आना ही आना है। और समाज में भी ये बात आनी चाहिए, समाज के लोगों को भी बैठ करके लोगों को बतानी चाहिए कि ऐसा कुछ करोगे तो पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और ये अब धीरे धीरे मुझे भी लगता है कि ये कुछ सामाजिक प्रॉब्लम है, समाज में जागरूकता का कार्यक्रम भी हम लोग चलाएंगे ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके और समाज की समरसता बनी रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर।